हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2 चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर चुके थे। आज लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बच्चों, बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए, इसमें लैंग्वेज दे रखी है तो इस लैंग्वेज को पहले समझते हैं क्या करना है। जैसे कि देखो, यहाँ लिखा हुआ है अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज। यहाँ पर दे रखा है बच्चों कितना, 30,000। ये 3,000 गलत हो गया, यहाँ पर दे रखा है 30,000 रुपीज। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब इसको इन्वेस्ट किया गया है दो बॉन्ड्स में। अब दो बॉन्ड्स में से देखिए, कंडीशन, पहली कंडीशन आ गई, जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% और जो सेकंड बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट देता है हर साल। ठीक है। अब आगे क्या कहा है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है मैट्रिक्स का, और आपको फाइंड करना है हाउ मच डिवाइड द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब ये जो दो टाइप्स का बॉन्ड है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, ताकि इनका जो एनुअल टोटल इंटरेस्ट है, ये टोटल जो इंटरेस्ट है, एक बार तो आपको इतना मिले और दूसरी बार आपको इतना मिले। अब देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपसे इंटरेस्ट की बात चलती है तो जैसे कि समझाऊं मैं आपको 2,000 रुपीज आपने लिए। अब मैं कहूं कि इस पे ना 5% का इंटरेस्ट है। क्या है, 5%। तो तब आपको इंटरेस्ट का अगर अमाउंट निकालना है तो कुछ भी नहीं करते, जो परसेंटेज होती है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते तो आपको इंटरेस्ट पता चल जाता है। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 100 रुपीज आ जाएगा। ये क्या आया, इंटरेस्ट आया। तो इंटरेस्ट कैसे आया है, जो भी टोटल अमाउंट था वो उसको उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर देखो, दोनों बॉन्ड का आपको परसेंटेज तो दे रखा है। पहले बॉन्ड का 5% है, दूसरे बॉन्ड का 7% है। लेकिन आपको दोनों बॉन्ड में कितना रुपया है दोनों का अलग अलग वो नहीं दे रखा, दोनों का एक साथ मिला के दे रखा है। अगर इन दोनों का अलग अलग क्या दे देता बच्चों, वो दोनों बॉन्ड का रुपीज दे देता है कि इनको इतना मिला, इसको इतना मिला है, तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ टोटल दे रखा है, तो अब टोटल जब भी दे देता है तो अपन क्या करते हैं, पहले वाले को एक्स मानते और दूसरे वाले को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको दूसरे वाला का भी पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं मान लेता हूं जो फर्स्ट बॉन्ड है, जो फर्स्ट बॉन्ड है आपके पास, उसका जो इन्वेस्टेड हुआ है वो मान लेता हूं मैं एक्स। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर सेकंड बॉन्ड का अपन को पता चल जाएगा आराम से। क्या होगा, सेकंड बॉन्ड का आपको पता चला जाएगा। क्या करेंगे, 30,000 में से माइनस कर देंगे एक्स को, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कितना उसको मिला है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या है बच्चों, ये दे रखा है आपको, ये दोनों क्या है, टोटल इंटरेस्ट है। अब बच्चों, सीधी सी बात है, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, जो भी टोटल अमाउंट दे रखा है उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर अब दोनों का टोटल अमाउंट मुझे पता चल चुका है, पहले वाले का तो इतना है, दूसरे वाले का इतना है। इनको इनकी परसेंटेज से, पहले वाले को पहली वाली परसेंटेज मतलब 5 और दूसरे वाले को दूसरी परसेंटेज मतलब 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना आपको मैट्रिक्स का, तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे अपन। अब देखो, यहाँ पर एक में तो क्या कर लेंगे, रो बना लेंगे और एक में कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनका तो रो बना लेता हूँ, पहले वाले का तो एक्स और दूसरा कितना है बच्चों, 30,000 माइनस एक्स, और परसेंटेज का बच्चों मैं कॉलम बना लेता हूँ। पहली परसेंट आपको दे रखी 5% और दूसरी परसेंट आपको दे रखी 7%। ठीक है, ये मैंने बना लिया। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल इंटरेस्ट के बराबर आएगा, और टोटल इंटरेस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1800। अगर मान लो दूसरा वाला क्वेश्चन होता है बच्चों तो यहाँ पर 2000 लिख देते हैं, सेम कंडीशन यहाँ लगती। अब आपको पता है परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या लगेगा, 100, और यहाँ पर भी परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 100। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, पहली रो और पहला कॉलम है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, पहला वाला बंदा पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे अपन इससे, तो 5x अपॉन 100 बनेगा, माइनस यहाँ पर बच्चों अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। जब 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 21 और ये 000, सॉरी 4 टाइम्स 0 आपके पास एज इट इज। अब 7x से भी मल्टीप्लाई होगा तो 7x, और नीचे की तरफ देखो क्या चल रहा है बच्चों, 100। 7 को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 चलने दिया, बराबर में देखो आपके पास क्या चल रहा है, तो बराबर में आपके पास चल रहा है 1800। अब देखिए बच्चों, मैंने काटा इसलिए नहीं क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। तो एलसीएम आपके पास आएगा 100, नीचे वाले नंबर सेम तो ऊपर वाले भी सेम आएंगे, तो 5x माइनस ऊपर वाले सेम आएंगे, लेकिन जब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 21 4 टाइम्स 0 और वो प्लस का हो जाएगा आपके पास 7x। क्लियर बच्चों। और यहाँ देखो आपके पास क्या चल रहा है, 1800। अब देखिए करना क्या है,
इन दोनों को पहले सोल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे बच्चों, ये भी प्लस का और ये भी क्या है, प्लस का है। तो दोनों प्लस के होने की वजह से अब बच्चों एक गलती कर दी मैंने यहाँ पर। गलती क्या करी मैंने यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों जब मैट्रिक्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में साइन आता है प्लस का, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस का, इस वजह से यहाँ पर भी साइन प्लस का रहेगा। तो यहाँ पर ये साइन चेंज नहीं होंगे, ये माइनस ही रहेगा। अब इसको सोल्व करते हैं, इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है 21,000, ठीक है। अब इसके बाद नीचे देखो ये 100 इधर मल्टीप्लाई होने गया, तो आपके पास क्या बनेगा 1800, तो पहले से ही थे, 100 भी इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा 2 जीरो और आ जाएंगे। अब करना क्या है, इसको आप उधर पहुंचा दीजिए, जैसे उधर पहुंचाएंगे आप इसे प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ माइनस होगा बच्चों आपके पास 214 टाइम्स 0, माइनस करेंगे तो बच्चों आपके पास यहाँ देखो क्या बनेगा 40 तो एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ 21 में से 18 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, दोनों में बड़ा कौन है 21, तो साइन माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x को जब आप फाइंड करेंगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो आपके पास आएगा 30,000/2। जब इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 15,000 आपके पास आ जाएगा बच्चों, ठीक है। कैंसिल करने पर आपको 15,000 आ गया, तो x आपको मिल चुका है 15,000। तो बच्चों x आपको यहाँ पर 15,000 मिल चुका है। अब इस x का क्या करना है, आपको x को आपको यहाँ रख देना है। जैसे x यहाँ रखोगे तो फर्स्ट बॉन्ड आपको मिल जाएगा 15,000 और सेकंड बॉन्ड निकालने के लिए फिर x यहाँ रखोगे 15,000, जब माइनस करेंगे तो फिर से वापस 15,000 आएगा। तो आपको पता चल चुका है फर्स्ट बॉन्ड ने कितना इन्वेस्ट किया 15,000 और दूसरे बॉन्ड में भी कितना इन्वेस्ट किया 15,000। यही क्या है आपके आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। क्या करना है, बस यहाँ पर 2000 चलेगा, यहाँ पर 2000 चलेगा, यहाँ पर 2000 आ जाएगा, फिर यहाँ पर सोल्व करना है आपको, x निकाल लेना है, आराम से आप कर सकते हैं इसको। तो सेकंड पार्ट आप करिएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट पार्ट को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी लैंग्वेज समझते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक बुक शॉप है एक पर्टिकुलर स्कूल की, जिसके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स बुक है और 10 डजन आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक्स है, ठीक है। अब इनका जो सेलिंग प्राइस है, सबका जो बेचने का जो कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस, वो 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच, मतलब हर एक बुक का। जैसे कि केमिस्ट्री की बुक है उसका 80 रुपीज है, फिजिक्स की बुक्स का 60 है और इकोनॉमिक्स की बुक का 40 है, ये आपको दे रखा है। अब इसके बाद आपसे कहा है डायरेक्ट कि इसकी टोटल अमाउंट निकालिए। तो बच्चों सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, आपको कॉस्ट निकालना है टोटल। और जब टोटल कॉस्ट निकाली जाती है तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर एक क्वांटिटी का आपको वैल्यू पता है तो आप कितनी भी क्वांटिटी का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप अगर मान लो 10 डजन की जगह आपके पास 10 केमिस्ट्री की बुक होती है, कितनी 10 केमिस्ट्री की आपके पास बुक होती है और एक बुक की कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी 80, तो 10 बुक की कीमत कितनी होती है, आप कहते हैं सर 800 है, क्या करा सीधा सा मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पर भी क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। अब देखो बच्चों यहाँ डजन लिखा हुआ है, अब आपको पता है एक डजन में होते हैं 12, क्या होते हैं 12, तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वहां भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल बुक कितनी है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट इसको एक साथ पहले सोल्व कर लो, फिर लास्ट में 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बात एक ही होने वाली है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर इनका बस मल्टीप्लाई करना है मुझे टोटल अमाउंट निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पर आपको निकालना है टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट के लिए कुछ भी नहीं करना बच्चों। ये जो बुक्स हैं, जैसे कि पहली आपको दे रखी 10 डजन केमिस्ट्री की है, 8 डजन आपके पास फिजिक्स है और 10 डजन आपके पास इकोनॉमिक्स है। ये बच्चों सिर्फ मैंने ना इनकी वो लिखी है क्वांटिटी। अब डजन में बदलना है तो क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद इसको अब इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे बेटा यहाँ, तो कॉस्ट पहली कितनी दे रखी है 80, अगली कितनी दे रखी है 60, फिर अगला कितना दे रखा है 40, ठीक है। तो यहाँ पर ये 12 तो एज इट इज रहने देते हैं, पहले इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। जिस इसको मैं सॉल्व करूंगा बच्चों, तो आपको पता है यहाँ रिजल्ट क्या बनेगा, पहली वाला नंबर पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 800 बनेगा, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पर कितना था 8 डजन, ठीक है। 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 48 और 0 एज इट इज। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400। और आपको पता है मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। तो बच्चों सारा रिजल्ट एक बन जाएगा प्लस होने पर। तो ये कितना बनेगा 0 0 0, तो 0 आ गया, 0 8 8 और 8, तो ये 8 आ गया, 4 और 4 8 और 8 में इसको प्लस करेंगे 16 आ गया। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर लेना है बाहर निकाल। चलिए बच्चों इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 96, ऊपर गया आपके 9, ठीक है। 12 के टेबल 6 टाइम लेने पर 72 आता है और इसमें इसको प्लस करेंगे तो 21, ठीक है।
72 में इसको प्लस करेंगे, सॉरी 81 आएगा, 8 ऊपर चला जाएगा। फिर 12 की टेबल वन टाइम बोलेंगे तो 12 और 8 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 20। ये आपके पास बच्चों टोटल कॉस्ट आ चुका है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना था और आपको क्या निकालना था, आंसर निकालना था। सिर्फ यहाँ पर एक चीज चेंज था, बस आपको मैट्रिक्स की हेल्प लेना था, जो कि मैंने यहाँ आपको बता दिया। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों ही एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस है। दोनों के लिए देखो बच्चों सेम कंडीशन दे रखी है, मतलब आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर 2/n है, दूसरा मैट्रिक्स y है, ऑर्डर देख सकते हैं, तीसरा मैट्रिक्स z है, ऑर्डर देख सकते हैं, फिर चौथा मैट्रिक्स w है और फिफ्थ मैट्रिक्स आपके पास p है। इन सभी के ऑर्डर आपको गिवन है। अब यहाँ पर तो आपको क्या कहा है, ये आपको एक रिजल्ट दे रखा है, इससे क्या तैयार होगा बच्चों, एक मैट्रिक्स तैयार होगा। सोल्व करने पर क्या तैयार होगा, मैट्रिक्स। अब उस मैट्रिक्स के लिए बच्चों आपको क्या कहा है कि p या फिर इसके अलावा k या फिर n, इनके लिए क्या कंडीशंस हो सकती है, मतलब p q n की वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर उठाता हूँ, देखो p को, आप सबसे बेहतर तरीका इसको आप ऐसे सोल्व करें, p लिख लिया और फिर यहाँ आपने लिख लिया y। ठीक है, फिर यहाँ पर बच्चों सेम काम करते हैं, वापस से आपने यहाँ लिख दिया w और यहाँ पर आपने लिख दिया बच्चों y। आप कुछ भी नहीं करना, इनके ऑर्डर लिख लेना। जैसे p का ऑर्डर आप देख सकते हैं p/k, y का ऑर्डर देखें तो y ये रहा आपके पास 3/k। फिर ऐसी बात करें आगे बच्चों, तो यहाँ पर देखो w का ऑर्डर आप देखेंगे तो w वो रहा, ये आएगा n/3 और y का ऑर्डर आप देखेंगे यहाँ तो y का ऑर्डर फिर से देख सकते हैं 3/k, ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों मल्टीप्लाई तभी होते हैं जब इसकी तो कॉलम्स और इसके रो बराबर हो, मतलब यहाँ पर कॉलम कितने हैं k और इसमें रो कितनी है 3, अगर ये दोनों बराबर है तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बात पता चल रही है अपन को कि ऑर्डर जो मिलेगा ना, इसका जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा आपके पास, सॉरी सबसे पहले तो पता चला k बराबर आया 3k, ये तो अपन को एक बात पता चली। और इसके अलावा इसका जो ऑर्डर आएगा, क्या आएगा बच्चों, ऑर्डर, वो ऑर्डर आएगा किसका, ये जो बच्चे रह जाते हैं उसके बराबर ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर आएगा p/k का। ठीक है, ये आपको यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पर भी देखो बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यार ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ से जो ऑर्डर आपके पास बन रहा है वो बनेगा n/k का, किसके बराबर बनेगा बच्चों, n/k। तो देखिए यहाँ पर अब जो बात बन के सामने है उसको देख सकते हैं। एक तो बात ये पता चल रही है, देखो यहाँ पर k दोनों में सेम दिख रहा है और p और n दोनों, क्योंकि बच्चों अब आपको पता है इसका ऑर्डर ये बन रहा है और इसका ऑर्डर ये बन रहा है, तो ऑर्डर करने के बाद जब इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ये आएगा और इसका नया मैट्रिक्स का ऑर्डर ये आएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है मुझे, प्लस। अब प्लस में आपको पता है प्लस तभी हो सकता है जब ऑर्डर सेम हो, तो यहाँ देख सकते हैं के दोनों में सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर p और n को भी सेम होना चाहिए तब जाके ये ऐड हो सकते हैं। तो मतलब एक बात तो पता चल रही है कि p बराबर n भी यहाँ होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, देखो यहाँ क्या क्या दे रखा है, p बराबर n दे रखा है कहीं, तो आप हो गया सर p बराबर n दे रखा है, ये तो बात सच है। इसके अलावा k की वैल्यू देखो क्या आ सकती है 3, तो k की वैल्यू 3 आपको कहीं दिख रही है, तो आप हो गए सर यही दिख रही है k की वैल्यू 3, तो कहने का मतलब p k और n के लिए ये वाली कंडीशन इसमें लगेगी और यही आपका क्या रहेगा बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा। आ गई होगी बात समझ में। अब चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो 7 तो एक तरह से कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा दो। यहाँ पर बात करते हैं बच्चों अपन x की, तो x का ऑर्डर आपको पता है, x का ऑर्डर ये रहा कितना है 2/n, फिर यहाँ पर साइन देखो माइनस, फिर 5 कांस्टेंट है बाहर रहे तो z का ऑर्डर आप देख सकते हैं, z का ऑर्डर है आपके पास 2/p। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को अपन माइनस कर रहे हैं और माइनस प्लस तभी होता है जब ऑर्डर सेम रहते हैं, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 2/n बराबर होना चाहिए 2/p के। ठीक है, 2/n बराबर होना चाहिए 2/p के। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर आपकी एक बात और निकल रही है कि यार देखो ये आगे वाले तो सेम है, तो इसका मतलब पीछे वाले भी सेम होना चाहिए, तो मतलब n बराबर p यहाँ ये भी होना चाहिए। तो ऑर्डर देखो दोनों का क्या हो सकता है, जब मैं n की जगह यहाँ p रखूंगा तो 2/p हो सकता है, या n की जगह n रखूंगा तो ऑर्डर 2/n हो सकता है। तो इन तीनों कंडीशन में से जहां भी करेक्ट दिख रहा है वही आपका आंसर है। तो देखो 2/n या 2/p कहीं दिख रहा हो तो देख लो, तो 2/n यहाँ नहीं है, देखो यहाँ 2/p यहाँ p/2 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्डर बदला हुआ है। अगर ये 2/p होता ना इसकी तरह तो ये करेक्ट हो जाता, नहीं है बच्चों। यहाँ पर देखो 2/n आपके पास है, तो मतलब 2/n आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ देखो 2/n नहीं आ रहा,
यहाँ पर p मल्टीप्लाई बाय n आ रहा है। अगर ये p बराबर n होता ना तब भी ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई दे दिया, तो सिर्फ इन तीनों में से सिर्फ यही मैच हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला ही होगा। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।